हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस डिस्कस करे थे और हम प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कस कर चुके थे। इस पार्ट में हम सेल में यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल को डिस्कस करेंगे। जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल में देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, तो बाकी बचे हुए सारे किंगडम्स में हमें यूकैरियोटिक सेल मिलेगा, जिसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड किंगडम फंगाई। इन सेल्स में जो ऑर्गेनल्स होंगे, हर ऑर्गेनल के पास खुद की मेम्ब्रेन होगी, जैसे कि न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, और बाकी जो ऑर्गेनल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, दिस ऑल ऑफ देम आर मेम्ब्रेन बाउंडेड। इसलिए हम ऐसा देखते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब सेल को अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रखा होता है थ्रू द प्रेजेंस ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इसमें वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स होते हैं जिनकी वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होती है। इस वजह से द सेल इज़ कंपार्टमेंटलाइज्ड। उसके बाद हम यूकैरियोटिक सेल का यदि न्यूक्लियस देखें तो इसका न्यूक्लियस बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है विद अ न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके पास वेरियस ऑर्गेनल्स होते हैं, वेरियस लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। वो जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? नॉर्मली तो वो क्रोमैटिन मटेरियल एंटेंगल्ड पड़ा रहता है, बट जब सेल को डिवाइड करना होता है तो वही क्रोमैटिन मटेरियल अच्छे से क्रोमोसोम फॉर्म कर लेता है। सो दे हैव देयर वेल डिफाइंड जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज्ड इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमने देखा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों सेल यूकैरियोटिक सेल के अंडर आते हैं, बट दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्लांट सेल का साइज़ रिलेटिवली लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू द एनिमल सेल जिसका साइज़ स्मॉल होता है। प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब जो ये सेल वॉल है ये उसको रिजिड कर देती है, इस वजह से वो अपना शेप चेंज नहीं कर सकता, कैन नॉट चेंज इट्स शेप। जबकि एनिमल सेल दे कैन ईजीली चेंज देयर शेप। हमने एग्जाम्पल में देखा था कि WBC जो होते हैं वो अमीबॉइड शेप के होता है, मतलब दे कैन ईजीली चेंज देयर शेप। आफ्टर दैट हम देखें प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, हमने ऑलरेडी डिस्कस करा, इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं। वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स सेल का 80 to 90% एरिया ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है ना वो उसको एक साइड में धक्का दे देती हैं। सो न्यूक्लियस लाइज ऑन वन साइड, जबकि एनिमल सेल में वो न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। द न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर। आफ्टर दैट हम देखें प्लांट सेल में जो प्लास्टिड्स होती हैं जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट स्टोर होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो प्रेजेंट होती हैं जो क्लोरोफिल स्टोर करती हैं। जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट, मतलब क्लोरोफिल एब्सेंट, और जो वैक्यूल्स होती हैं वो स्मॉल इन साइज होती हैं। प्लांट सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है वो लेस होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स जो होते हैं, जो हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब हम सेंट्रियोल्स की बात करेंगे, प्लांट सेल में दे आर एब्सेंट, जबकि एनिमल सेल्स में द सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। जो गोल्गी एपरेटस होता है प्लांट सेल में वो डिस्टिंक्ट यूनिट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं डिक्टोजोम्स, जबकि एनिमल सेल्स में वो डिस्टेंट यूनिट्स के फॉर्म में नहीं होता, वो वेल कनेक्टेड, आपस में यूनिट्स कनेक्टेड होके एक सिंगल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती हैं। प्लांट सेल्स में लाइजोसोम्स आर रेयर। लाइजोसोम एक सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जबकि इसमें एनिमल सेल्स में लाइजोसोम्स आर प्रेजेंट। प्लांट सेल का जो रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड है वो होता है स्टार्च, जबकि एनिमल सेल्स का रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड है ग्लाइकोजन, जो हमारे लिवर में और हमारे मसल सेल्स के अंदर स्टोर होता है। सो
These were the basic difference present between the plant cell and the animal cell. अब हम जो यूकैरियोटिक सेल देख रहे हैं उसके एक एक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ सेल वॉल. सेल वॉल क्या है, वर्ड टू वर्ड हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं. इट इज़ अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स, ये एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, दैट फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगाई एंड प्लांट्स. ये एक आउटर कवरिंग है, किसके बाहर देखने को मिलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मतलब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होगी, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होगी जिसको हम बोलेंगे सेल वॉल. ये रिजिड होती है, ये नॉन लिविंग होती है, किस में मिलेगी, फंगाई एंड प्लांट्स में मिलेगी. अब सेल वॉल के यदि हम फंक्शंस देखें तो इसके फंक्शन है, पहला ये शेप देती है, दूसरा प्रोटेक्ट करती है सेल को, किससे, मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से. पहला फंक्शन शेप, दूसरा प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, तीसरा प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, चौथा फंक्शन सेल टू सेल इंटरैक्शन. आजू बाजू वाले सेल कैसे इंटरैक्ट करेंगे हम वो देखते हैं, वो भी थ्रू सेल वॉल होता है. एंड फिफ्थ फंक्शन इज इट प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स. ये अपने अंदर चीज़ों को एंटर नहीं करने देती, किसी भी चीज़ को अपने अंदर एंटर नहीं करने देती. सो इट प्रोवाइड्स अ बैरियर टू अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स. सो दीज वर द 5 फंक्शंस ऑफ सेल वॉल. अब हम कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल की बात करें कि सेल वॉल किससे बना है. सबसे पहले हम एल्गी की बात करते हैं. एल्गी प्लांट किंगडम का एक मेंबर है. टोटल 5 मेंबर्स होते हैं. तो पहला मेंबर है एल्गी. उसकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. 4 चीज़ों से बनी है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट. अब हम किंगडम प्लांटे के जो अदर मेंबर्स हैं जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इन अदर मेंबर्स की बात करें तो उनकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स. अब जब हम इस सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो जब नया नया सेल फॉर्म होता है तो उसको कुछ टाइम के लिए ग्रो करना है. तो इनिशियली जो सेल वॉल होगी वो भी उस सेल के साथ ग्रो करेगी. फिर जब वो सेल अपना एक फिक्स्ड फॉर्म और फंक्शन ले लेगा कि अब वो इससे बड़ा नहीं होगा तो सेल वॉल की ग्रोथ रुक जाएगी, अब वो फर्दर ग्रो नहीं हो सकती है. तो हम देखते हैं उसे क्या बोलते हैं. द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट, जब यंग है वो, द प्राइमरी वॉल, मतलब पहले वाली वॉल को हमने प्राइमरी वॉल बोला है, इज़ केपेबल ऑफ ग्रोथ, वो ग्रोथ कर सकती है, विच ग्रेजुअली डिमिशेस एज द सेल मैच्योर्स, जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा ये डिमिनिश हो जाएगी. और क्या बनेगा, सेकेंडरी वॉल इज़ फॉर्म्ड ऑन द इनर, मतलब अंदर की तरफ एक नई वॉल बन जाएगी, दैट विल बी द सेकेंडरी वॉल, जो ग्रोथ नहीं शो कर सकती. अभी हमने डिस्कस करा सेल वॉल. अब इस सेल वॉल के बाहर ही एक बहुत थिन सी लेयर होती है जिसे कहते हैं मिडिल लैमेला. मिडिल लैमेला इज़ अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट. तो मतलब यदि मिडिल लैमेला का कंपोजिशन पूछा जाए तो वी कैन से मिडिल लैमेला इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, जो आजू बाजू के सेल्स को साथ में होल्ड करके एक पोजिशन मेंटेन करने में हेल्प करती है. फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज द सेल वॉल एंड द मिडिल लैमेला may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells. जो हमारी सेल वॉल और मिडिल लैमेला है वो ट्रांसवर्स्ड होती है, मतलब उसमें एक पोर्स या होल्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं बाजू वाले सेल से थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा. अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं. ओके, सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द सेल वॉल्स. देखेंगे हम इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सेल वॉल, उसको लेबल करा है जो बाहर की तरफ है. उसके बाद जो उसके अंदर वाली लेयर है उसको हमने लेबल करा है सेकेंडरी सेल वॉल. जब सेल यंग होता है, इमैच्योर होता है तो प्राइमरी सेल वॉल होती है. फिर जब वो मैच्योर हो जाता है तो नॉन लिविंग सेल वॉल बन जाती है जो हमारी सेकेंडरी सेल वॉल होती है.
अब इन सेकेंडरी सेल वॉल, मतलब ये जो ग्रीन वाली लेयर आपको दिख रही है, इसके बाहर भी एक थिन सी वाइट लेयर यहाँ पे है, दैट इज़ द मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या है? इन सारे सेल्स के बीच में है, जो इन नेबरिंग सेल्स को ग्लू करके, पकड़ करके आपस में रख रही है। अब ये सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू सम जंक्शंस बिटवीन देम। ये जंक्शन सेल वॉल और मिडिल लैमेला दोनों को क्लियर करते हुए एक दूसरे सेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं। इनको हमने बोला है प्लाज्मोडेस्मेटा। सो प्लाज्मोडेस्मेटा इज द कनेक्शन विच विल कनेक्ट द सेल टू द नेबरिंग सेल्स। ओके, सेल वॉल कंप्लीट करा हमने। अब हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको डिस्कवर करा था शॉन ने। शॉन वही थे जिन्होंने शेल्डन के साथ मिलके सेल थ्योरी दी थी। शॉन जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि जो एनिमल सेल्स हैं इनके पास एक थिन आउटर लेयर है, और जिसको आगे जाके हमने आइडेंटिफाई करा है एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ऐसा पहले माना जाता था कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। पहले इट वाज थॉट कि ये जो मेम्ब्रेन है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई है। जो मेजर लिपिड्स थे उनको बोला था फॉस्फोलिपिड्स, जो अरेंज थे बाय लेयर के फॉर्म में, मतलब दो लेयर, जैसे एक लेयर ये और एक लेयर ये। सो दे वर अरेंज्ड इन बाय लेयर फॉर्म। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टूवर्ड्स द आउटर साइड। ये जो इनका हेड था ये आउटर साइड में था, एंड द टेल, जो टेल थी, ये टेल ये थी इनर साइड्स में, टूवर्ड्स द इनर पार्ट। दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। मतलब जो टेल थी वो कैसी थी? नॉन पोलर थी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको अंदर की तरफ रखा। In addition to the phospholipids, the membrane also contains cholesterol। तो लिपिड्स में एक तो होता है फॉस्फोलिपिड्स और दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल। पर बाद में जब हमने और स्टडी करा तो हमने ये देखा कि लिपिड्स के अलावा इसमें प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। अब जो रेशियो है प्रोटीन और लिपिड्स का वो वेरी करता है डिफरेंट सेल्स में। जैसे कि जो RBC हैं, मतलब इरेथ्रोसाइट हैं, उनमें प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट करता है 52% और 40% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लिपिड्स। सो दिस इज़ द डायग्राम विच शोज़ कि हमारी सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है। लिपिड बाय लेयर होता है। ये रहा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। दीज आर द लिपिड्स। ये इसका हेड रीजन और ये इसका टेल रीजन। जो हेड रीजन है वो आउटर साइड को फेस कर रहा है और जो टेल है वो अंदर की तरफ है। द टेल इज़ इनसाइड। द टेल इज़ हाइड्रोफोबिक एंड जो ऊपर वाला हेड रीजन है वो हाइड्रोफिलिक है, तो वो एक्वस फेस की तरफ फेस करता है। इसमें जो ये हैं, दीज आर द प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स पूरी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है और कुछ जैसे कि ये वाला सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट है। तो उस बेसिस पे हमने इन प्रोटीन्स को फर्दर क्लासिफाई करा है। सो डिपेंडिंग ऑन द ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन कि ये प्रोटीन हम निकाल पाते हैं या नहीं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल। जो पूरी मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा था उसको हमने इंटीग्रल बोला है, और जो सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट था उसको हमने पेरिफेरल बोला है। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शली, या तो पार्शली या फिर टोटली दे आर बरीड इन द मेम्ब्रेन। दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कंपोजिशन हमें पता है, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट्स। सो जो लिपिड्स होते हैं वो लिपिड बाय लेयर बना रहे हैं। जो हेड है वो आउटर सरफेस पे है और जो ये टेल है ये इनर सरफेस पे है। दे आर द हाइड्रोफोबिक पार्ट
नाउ द प्रोटीन्स हमने दो तरीके के देखे, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। पेरिफेरल वो जो सरफेस पे प्रेजेंट है, बाहर की तरफ प्रेजेंट है, और इंटीग्रल वो प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में या तो पार्शली या फिर कंप्लीटली एम्बेडेड हैं, जैसे कि ये वाले प्रोटीन, दे आर कंप्लीटली एम्बेडेड। दे फॉर्म चैनल्स जिसके थ्रू मटेरियल इन एंड आउट जा सकता है, जिससे मटेरियल सेल के अंदर भी आ सकता है या सेल से बाहर भी जा सकता है। नाउ वी विल सी द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इससे पहले सैंडविच मॉडल आया था जिसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिखी, तो हमारा एक नया फाइनलाइज्ड इम्प्रूव्ड बेटर मॉडल है, दैट इज़ द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ैक मॉडल किसने प्रपोज करा था? इट वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। इसने बोला कि जो मेम्ब्रेन है वो सॉलिड नहीं होती, इट विल बी क्वाजी फ्लूइड इन नेचर। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लिपिड्स। ये जो लिपिड्स हैं वो उसकी थोड़ी सी मूवमेंट एबल करते हैं ताकि थोड़ा बहुत मूवमेंट हो पाए, जिससे मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी शो करे, कंप्लीट स्टिफनेस लाइक सॉलिड्स नहीं शो करे। सो अकॉर्डिंग टू दिस द क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables lateral movement of proteins within the overall bilayer। जो लिपिड की बाई लेयर है उसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रोटीन का मूवमेंट हो सकता है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एट द फ्लूइडिटी। इससे हमें मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी पता चली। अब ये फ्लूइड नेचर कुछ फंक्शंस एनेबल करता है, जैसे कि ये फ्लूइड है तो ये स्ट्रेच हो सकता है, ये फर्दर ग्रो हो सकता है, इससे आपस के सेल में इंटरसेलुलर जंक्शंस बन सकते हैं, सिक्रीशन हो सकता है, एंडोसाइटोसिस हो सकता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल डिविजन। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस which are because of the fluid nature of the cell membrane। अब इन सारे फंक्शंस के अलावा इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर या अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट करने देता है। क्योंकि ये मेम्ब्रेन सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स का ही ट्रांसपोर्ट करने देती है, इसलिए इस मेम्ब्रेन को हमने बोला है सेलेक्टिवली परमिएबल। The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side। कुछ molecules ऐसे होते हैं जो without any requirement of energy एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। बट जब यही प्रोसेस एनर्जी के साथ होगा तो हम उसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि ये जो लास्ट पॉइंट है, A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient। यहाँ से लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन किसी को भेजना होता है, तब हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है, उसको कहते हैं एक्टिव प्रोसेस। नॉर्मली हाई से लो तो इजीली चला जाता है, कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, उसे कहते हैं पैसिव। बट जब हमको लो से हाई की तरफ भेजना है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, उसको कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। कुछ इजीली मूव कर लेते हैं, जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से मूव कर लेते हैं, और यही डिफ्यूजन का प्रोसेस यदि वाटर के लिए हो तो हम उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। इफ़ डिफ्यूजन इज़ डन फॉर वाटर इट इज़ कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। पर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इजीली इस लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके नहीं जा पाते, उनके लिए एक कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है जो उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजने में हेल्प करेगा। सो अ स्पेशल टाइप ऑफ कैरियर प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड for the diffusion या फिर for the transport of those substance across the cell membrane। So इस वीडियो में हमने सेल वॉल कंप्लीट किया, सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट किया, सेल मेम्ब्रेन में हमने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल देखा। अगले वीडियो में हम बाकी ऑर्गेनेल्स कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।